हेलो स्टूडेंट, आज हम आप लोगों को कैलकुलस का बेसिक चैप्टर लिमिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। लिमिट में पहला चैप्टर है एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। यह होता क्या है इसके बारे में आप लोगों को हम समझाने जा रहे हैं। देखिए, मान लेते हैं कोई फंक्शन हमको f(x) दे दिया और एक पॉइंट हमको a, एनी पॉइंट कोई भी रियल नंबर दे सकता है आपको यहाँ पे, और बोलेगा यह पॉइंट पे यह फंक्शन एग्जिस्टेंस है या नहीं, या एग्जिस्ट होता है या नहीं। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, चलिए देखते हैं क्या होता है। हम लोग क्या काम करेंगे, यह तो फंक्शन दे ही दिया है हम लोग को, तो फंक्शन दे दिया है। मान लेते हैं कि यह फंक्शन है, यह पॉइंट दे दिया हमको, यह पॉइंट दे दिया है। यह पॉइंट से हम लोग स्मॉल डिस्टेंस h, यहाँ h जो है लगभग 0 के बराबर है, h टेंस टू 0, यानी कि h जो है लगभग 0 के बराबर है, 0 पूरा है नहीं। तो यह पॉइंट से सटा हुआ एक पॉइंट जो आएगा वह पॉइंट कौन होगा, यह a प्लस h हो जाएगा। जितना हम लोग डिस्टेंस इधर लेंगे उतना ही डिस्टेंस हम लोग इधर लेंगे, ठीक। जैसे अब यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हम लोग h लिया, h जो है टेंस टू 0 है। इसका मतलब कि यह पॉइंट जो है यह पॉइंट A की तरफ धीरे धीरे एसोसिएट हो रहा है, सट रहा है इधर, है ना। क्यों सटेगा, क्योंकि यहाँ h जो है लगभग 0 के बराबर है, तो यह RHS से इधर सटेगा और यह जो पॉइंट होगा वह LHS से इधर सटेगा, है ना। अब इसमें होता क्या है, यह फंक्शन एग्जिस्ट होने के लिए सबसे पहले हमको RHL मतलब राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट होना चाहिए, फिर लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट होना चाहिए। तो उसको हम ज्ञात कैसे करेंगे, तो यह पॉइंट जो है, यह पॉइंट इस जगह से एक हम लोग हाइट इसका निकालेंगे, यह फंक्शन से यह बिंदु का हाइट निकालेंगे, फिर यह फंक्शन से यह बिंदु का हाइट निकालेंगे। तो हाइट निकालने के लिए क्या काम करेंगे कि यह पॉइंट जो है यह दिए गए फंक्शन में जहां जहां x है वहां वहां डाल देंगे। क्या डालेंगे, यह पॉइंट है ना, यह पॉइंट डालेंगे a प्लस h डाल लिए। फिर यह हाइट निकालने के लिए हम लोग क्या काम करेंगे कि यह पॉइंट जो है, यह पॉइंट को यह दिए गए फंक्शन में जहां जहां x है वहां वहां डालेंगे। तो बताइए, तो यह जो हम लोग डाल रहे हैं x की जगह क्या डालेंगे, यह पॉइंट a माइनस h। लेकिन यहाँ पे h जो है क्या है, टेंस टू 0 है, टेंस टू 0 है। इसका मतलब कि जैसा ही यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू हम लोग डालेंगे h टेंस टू 0, और यहाँ भी लिमिटिंग वैल्यू डालेंगे h टेंस टू 0, तब वह जैसे यहाँ पे h टेंस टू 0 डालेंगे तो यह जो है, यह जो हाइट है धीरे धीरे कहाँ पे चला जाएगा, यह पॉइंट के पास। किधर से आएगा, LHS से, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से यह सटेगा, एसोसिएट होगा यह पॉइंट में। फिर यह RHS साइड से यह एसोसिएट होगा यह पॉइंट में, है ना। जैसा ही इधर से एसोसिएट होगा और इधर से एसोसिएट होगा, तो इस कंडीशन में यह हाइट और यह हाइट, दोनों हाइट अगर आपस में बराबर होगा तो लिमिट एग्जिस्ट होगा, नहीं तो नहीं। जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0 fa माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 fa प्लस h। यदि दोनों हाइट, यह हाइट और यह हाइट, दोनों हाइट अगर आपस में बराबर होगा तो लिमिट फंक्शन एग्जिस्ट होगा एट द पॉइंट ए पे, नहीं तो नहीं। अब LHL इसका मतलब यह होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर दोनों बराबर हुआ तो यह फंक्शन जो है बिंदु A पर एग्जिस्ट होगा, अन्यथा नहीं होगा, ठीक। चलिए, इसमें कोई डाउट नहीं होगा आप लोगों को। अब हम लोग आगे चलते हैं, इस पर सवाल कैसे रहेगा, प्रॉब्लम के बारे में हम लोग देखते हैं कि प्रॉब्लम इस पर कैसा रहेगा, हम लोग क्या करेंगे, ठीक। ओके, सवाल दिया हुआ है इफ f(x) यहाँ दे दिया है f(x) इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 वेन x लेस देन 1, यानी
एफ एक्स, इसमें दो कंडीशन दिया हुआ है। पहला कंडीशन यह है कि यह एफ एक्स बराबर होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 वेन एक्स लेस देन 1 एंड एक्स के पावर 4 प्लस 3 वेन एक्स ग्रेटर देन 1। अब हम लोग अब इसको लिमिट एग्जिस्ट करेंगे, किस पर दे दिया कि एफ एक्स जो है वह एग्जिस्ट होगा किस पर, बिंदु एक्स बराबर 1 पे। यहाँ 1 पे हमको लिमिट एग्जिस्ट करना है, तो 1 पे जब करना है तो हम लोग चलिए थोड़ा ग्राफ देख लेते हैं। ग्राफ हम लोग बनाए थे कि यहाँ एफ एक्स दे दिया फंक्शन और एक यहाँ पॉइंट दे दिया था हमको ए की जगह तो हम लोग यहाँ पे 1 उठा लेंगे। ठीक, अब यहाँ जैसा है इससे अगला जो पॉइंट हम लोग लेंगे वह क्या होगा बताइए, तो वह हो जाएगा 1 प्लस एच। क्यों होगा 1 प्लस एच, क्योंकि इससे पहले हम डिफिनीशन में बता चुके थे बेसिक में कि यहाँ पे यहाँ से यहाँ यह पॉइंट्स और ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वह एच है और यहाँ एच जो है टेंस टू 0 है, लगभग 0 के बराबर है। वैसा ही एक पॉइंट हम लोग इधर लेंगे, एच यहाँ पे डिस्टेंस लेंगे यहाँ से और यहाँ के बीच में तो हो जाएगा एच माइनस 1। चलिए अब हम लोग क्या काम करेंगे बुआ कि यह हाइट और यह हाइट दोनों हाइट हम लोग ज्ञात करेंगे। यह हाइट ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या काम करेंगे कि यह पॉइंट जो है यह फंक्शन में डाल देंगे 1 प्लस एच, जहां जहां एक्स है वहां पे, और यह पॉइंट जो है यह हाइट ज्ञात करने के लिए यह पॉइंट जो है यह फंक्शन में डाल देंगे 1 माइनस एच। अब यहाँ पे h टेंस टू 0 है तो यहाँ लिमिटिंग वैल्यू हो जाएगा h टेंस टू 0, यहाँ भी लिमिटिंग वैल्यू हो जाएगा h टेंस टू 0। चलिए अब बहुत सारा स्टूडेंट का यह कहना है कि सर अब इसमें हम लोग अगर हम यह पॉइंट लेंगे तो फंक्शन ऊपर वाला लेंगे कि नीचे वाला लेंगे, इसमें डाउट होता है। बहुत सारे स्टूडेंट का यह प्रॉब्लम होता है कि सर इस जगह हम पॉइंट x ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1 हम लोग कब लेंगे वह पता नहीं चलता है। तो कुछ करना नहीं, यहाँ पे हम लोग जो यह पॉइंट जो दिया है 1 से यह तो बड़ा है, जब यह पॉइंट लेंगे तो x बड़ा वाला लेंगे और यह पॉइंट लेंगे तो x छोटा वाला लेंगे। तो बड़ा छोटा क्या चीज से लेंगे, तो यह जो पॉइंट दिया हुआ उससे। अगर हम यह पॉइंट लेते हैं तो 1 से x बड़ा वाला लेंगे, उस कंडीशन में हमारा यह पॉइंट उठाना पड़ेगा, यह फंक्शन उठाना पड़ेगा। अगर हम लोग 1 माइनस एच लेंगे तो x छोटा वाला लेंगे इस बिंदु से पॉइंट 1 से, तो छोटा वाला x तो यही है। तो दूसरे कंडीशन में जब हम यह लिमिट निकालेंगे एच एल निकालेंगे तो उस कंडीशन में ऊपर वाला फंक्शन लेंगे और आर एच एल निकालेंगे तो उस कंडीशन में नीचे वाला फंक्शन लेंगे, क्योंकि 1 प्लस वाला जैसा ही रहेगा तो x बड़ा, माइनस वाला रहेगा तो x छोटा जो दिया हुआ पॉइंट है उससे हम लोग ज्ञात करेंगे। चलिए अब थोड़ा सा सोल्यूशन में देख लेते हैं। सोल्यूशन में देख लेते हैं गिवन जो हमको फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू दे दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 वेन एक्स लेस देन 1 एंड एक्स के पावर 4 प्लस 3 वेन एक्स ग्रेटर देन 1। अब हमको निकालना क्या है आर एच एल। लिमिट एग्जिस्ट होने के लिए तो हमको आर एच एल और एच एल एल दोनों बराबर होना चाहिए। अब देखते हैं यहाँ पे हम लोग आर एच एल निकाल के, आर एच एल के लिए हम लोग क्या काम करेंगे, यह फंक्शन यह हाइट लेंगे हम लोग, यह हाइट के लिए हम लोग क्या काम करेंगे, इस जगह हम लोग f1 प्लस एच लेंगे। तो 1 प्लस एच लेंगे तो आपको हम बताए थे कि 1 प्लस एच लेंगे तो x बड़ा वाला, तब x बड़ा वाला तो यही ना है। देखिए यहाँ कंडीशन दिया हुआ कि x जो है ग्रेटर देन 1 है तो 1 से बड़ा x तो यह है, यह फंक्शन ले लेंगे x के पावर 4 और प्लस 3। अब इसमें हम लोग क्या काम करेंगे कि जहां जहां x है वहां वहां क्या डालेंगे 1 प्लस एच। 1 प्लस एच के पावर कितना हो जाएगा 4। अब इधर भी लिमिटिंग वैल्यू डाल देंगे h टेंस टू 0 और इधर भी लिमिटिंग वैल्यू डाल देंगे h टेंस टू 0। अब हम लोग क्या काम करेंगे जहां जहां h है वहां वहां 0 डालेंगे, तो 1 प्लस 0 टू दी पावर हो जाएगा 4 प्लस 3, यानी कि 1 के पावर 4 कितना होगा 1 और प्लस 3 यानी कि 4। इसको एक मान के छोड़ देते हैं। फिर अगेन एल एच एल निकालते हैं।
LHL के लिए यह हाइट निकालना है, तो यह हाइट निकालने के लिए आपको हम बताएं कि वो F1 माइनस एच लेंगे, 1 माइनस एच लेंगे, तो माइनस एच लेंगे तो x छोटा वाला लेंगे, तो छोटा वाला के लिए यह कंडीशन है, यह कंडीशन जहां जहां x है वहां वहां क्या डालेंगे 1 माइनस एच, इसमें डाल दीजिए 1 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस एच प्लस 2। इसमें भी हम लोग क्या काम करेंगे, लिमिटिंग वैल्यू s टेंस टू 0, इसमें भी लिमिटिंग वैल्यू ले लेंगे s टेंस टू 0। अब क्या काम करेंगे कि जहां जहां h है वहां वहां 0 डालेंगे, जहां जहां h है वहां वहां 0 डालेंगे, तो देख लीजिए हमको आ जाएगा 1 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 0 प्लस 2। अब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, प्लस 1 तो 2 और 2 4, इसको 2 मान लेते हैं। अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पे HLH और RHL दोनों बराबर है कि नहीं। तो RHL का भी मान हमको कितना आया है 4, और LHL का भी मान हमको कितना आया है 4। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, समीकरण 1 और 2 से हमको यह पाते हैं कि RHL इज इक्वल टू LHL होता है, बराबर है। इसलिए Fx लिमिट x टेंस टू 1 इज एग्जिस्ट एट द पॉइंट x टेंस टू 1, x टेंस टू 1 पे यह फंक्शन जो है वह एग्जिस्ट करता है। चलिए हम लोग दूसरा सवाल देख लेते हैं। सॉल्यूशन में गिवन Fx इज इक्वल टू x बटे मोड x, x नॉट इक्वल टू 0, 0 x इक्वल टू हो जाएगा 0। अब इस पे हमको कहता क्या है कि लिमिट, इसका लिमिट ज्ञात करना है। तो लिमिट ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे क्या कि यह लिमिट एग्जिस्ट होता है या नहीं। और लिमिट एग्जिस्ट होगा तो जो मान हमको लिमिट एग्जिस्ट का आएगा वही मान हमारा इसका एवल्यूएट होगा, इसका मान ज्ञात होगा। चलिए लिमिट एग्जिस्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो लिमिट एग्जिस्ट करना कहाँ पे है, कौन पॉइंट पे है, तो यहाँ x टेंस टू 0 दिया है, इसका मतलब कि 0 पर ही हमको लिमिट एग्जिस्ट करना है। तो सोल्यूशन में अब हम लोग क्या काम करेंगे, अब हम लोग RHL निकाल लेते हैं। RHL के लिए हम लोग बोले थे कि F0 प्लस h होगा, और यहाँ पे लिमिट s टेंस टू 0 लेंगे हम लोग। और देखिए यहाँ पे 0 प्लस h लिए। अब बताइए इसमें बड़ा कौन है छोटा कौन है, इस फंक्शन में बड़ा छोटा कौन है। तो यहाँ पे एक कंडीशन है कि यहाँ x जो है नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब है x तो 0 के बराबर कभी नहीं आ सकता है। और जब x 0 के बराबर नहीं आ सकता है तो क्या होगा, या तो 0 से बड़ा होगा नहीं तो छोटा होगा। यहाँ x नॉट इक्वल टू 0 का मतलब यही होता है या तो x 0 से बड़ा होगा और नहीं तो छोटा होगा। तब बड़ा के कंडीशन में भी हम लोग यही पॉइंट लेंगे, और छोटा के कंडीशन में भी हम लोग यही पॉइंट लेंगे। यही फंक्शन देखते हैं क्या होता है। चलिए अब यह 0 प्लस h लिए है तो यह फंक्शन लेंगे हम लोग, और यह फंक्शन में क्या काम करेंगे कि लिमिट h टेंस टू 0, और जहां जहां x है वहां वहां 0 प्लस h डालेंगे बटे 0 प्लस h का मोड। अब क्या काम करेंगे, पहले इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेंगे, उसके बाद लिमिटिंग वैल्यू। लिमिट का एक नियम है कि सबसे पहले सोल्व करेंगे उसके बाद लिमिट डालेंगे, है ना। पहले लिमिट अगर डालिएगा हो सकता है कि लिमिट एग्जिस्ट ना करे, इसलिए सबसे पहले सोल्व कर लेंगे फंक्शन के, उसके बाद हम लोग लिमिट डालेंगे। अब देख लीजिए यहाँ पे हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ पे जब इसको सोल्व करेंगे तो हो जाएगा h, यहाँ पे जो है वो 0 प्लस h इक्वल टू h ही होगा, और h जो यहाँ पे वेरी स्मॉल डिस्टेंस जो है लगभग 0 के बराबर है, तो यह 0 के बराबर है लगभग, या पॉजिटिव है। इसका मतलब यह है कि यह पॉजिटिव ही हमको बाहर निकलेगा, क्योंकि मोड का एक नियम होता है कि कहीं अगर 3 का मोड है, इसको हम लोग 3 लिख सकते हैं, -3 का मोड है तो इसको हम लोग
प्लस में तो लिखते ही हैं, लेकिन अपना से माइनस लगा दिया जाता है। यह कंडीशन या नियम है कि अगर मोड के अंदर कोई फंक्शन अगर निगेटिव में है तो पहले उसको माइनस लगा दिया जाता है, उसका जो फंक्शन दिया हुआ अंदर में उसको हम लोग लिख देते हैं, तब इसका मतलब होता है माइनस गुने माइनस इज इक्वल टू होता है +3। चलिए उसी प्रकार यहाँ पे तो प्लस है, प्लस है तो प्लस ही रहेगा, इसलिए हम लोग क्या काम करेंगे, एच तो बाहर आ जाएगा मोड से। इस फॉर्मूला के अनुसार अब यह कटेगा तो बचेगा हमको लिमिट s टेंड्स टू 0 हो जाएगा 1। कांस्टेंट का लिमिट जो कांस्टेंट ही होता है या 1 हो जाएगा, इसको 1 मान के छोड़ देंगे। चलिए अब आगे हम लोग देख लेते हैं अगेन LHL। इसके लिए वो हम लोग बताए थे अभी तुरंत s टेंड्स टू 0। अब हम लोग लेंगे f0 माइनस h, तो माइनस वाला जब लेंगे तो आपको हम बताए थे कि x छोटा वाला लेंगे तो छोटा वाला कौन है इसमें, तो छोटा और बड़ा दोनों कंडीशन में तो आपको इसी को ही लेना है। अब इसको हम लोग लेंगे, अब देखिए हो जाएगा लिमिट s टेंड्स टू 0 हो जाएगा 0 माइनस h बटे हो जाएगा 0 माइनस h का मोड। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपको लिमिट s टेंड्स टू 0 हो जाएगा माइनस h बटे, और यहाँ देख लीजिए यह हो जाएगा माइनस h का मोड। अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो निगेटिव में है अंदर, इसे माइनस जब लगाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो लिमिट s टेंड्स टू 0 हो जाएगा माइनस h बटे हो जाएगा h, या हो जाएगा आपको माइनस यह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो लिमिट s टेंड्स टू 0 माइनस h हो जाएगा प्लस h कट कर जाएगा -1, और -1 का कांस्टेंट है यहाँ पे -1 कांस्टेंट है, इसलिए कांस्टेंट का लिमिट कांस्टेंट ही होता है, इसलिए इसका आ गया -1। इसको 2 मान लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, पहला इक्वेशन जो है वह 1 आया है और दूसरा का इक्वेशन जो है वह -1 आया है। अब बताइए तो यहाँ RHL और LHL दोनों का मान बराबर है? नहीं है। जब नहीं है, यहाँ लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं हो रहा है, तो क्या इसका कोई वैल्यू निकलेगा? कोई इसका लिमिटिंग वैल्यू नहीं निकलेगा। इसलिए यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट RHL इज इक्वल टू LHL नॉट इक्वल टू LHL। इसलिए fx इज नॉट एग्जिस्ट एट x बराबर 0। x बराबर 0 पर है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं हो रहा है, इसलिए इसका कोई वैल्यू नहीं होगा। चलिए